तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आलेख टंकी को खोल देता है, लेकिन नील आकर उन्हें वहां पर रोकता है। वह कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? चाहत का बर्त वैसे भी खुलने वाला है क्योंकि गहने मिल चुके हैं। यह देखकर और सुनकर सभी चौंक जाते हैं। आलेख कहता है कि कैसे, कहाँ गहने मिल गए, कैसे बर्त खुल जाएगा? नील उसे बताता है कि सांप का जो वहाँ पर बिल था, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, वहाँ सांप के बिल में मुझे सारे गहने मिल गए और मैंने निकाल लिए। वे सभी चौंक जाते हैं। वो बात ही कर रहा होता है। चाहत उसकी तरफ बढ़ती है तो देखती है कि नील अचानक से गिर जाता है। चाहत उसे देख कर चौंक जाती है। सभी वहाँ घबरा जाता है। चाहत भागकर उसको पकड़ती है और देखती है कि सांप ने उसे काट लिया। चाहत बोलती है कि तुम्हें तो सांप ने काट लिया। व्याज यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नील याद करता है कि जब वह गहने निकाल रहा था तो अंदर उसने जब हाथ डाला तो कुछ उसको लगा था, पर उसने गहने निकालने के उसमें ध्यान नहीं दिया। नील कहता है कि प्यार के लिए ये मेरा बलिदान है। ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि अलग धर्म में प्यार करके हमने कोई गलती नहीं की है। ये सब व्यास जी सुन रहे होते हैं। वह नील को हालत को देखकर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर आलेख पहुँच जाता है। आलेख व्यास जी को रोकता है कि आप रुक जाइए, नील को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप उठ गए तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी और फिर नील आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा। चाहत मामी जी से कपड़ा मांगती है। मामी जी चाहत को खींचती है और कपड़ा देने से मना करती है और नील्स के पास आने से मना करती है। चाहत गुस्से में कहती है कि कुछ क्यों मुझे रोकने की ज़रूरत नहीं है, वरना आज मैं कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वह बहुत गुस्से में होती है। वह दुपट्टा नील के हाथों में बांधती है और बोलती है कि अगर कोई भी आज मेरे पास में आया या कुछ ने मुझे नील से दूर करने की कोशिश की तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगी। वह जहर चूसती है और जहर चूस कर बाहर निकालती है और कहती है, हमारे बीच में किसी को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। नील के बिना मैं जी नहीं सकती और नील को कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। व्यास जी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। वे सब अंदर होते हैं और व्यास जी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं आलेख और मामी के ऊपर। कहते हैं कि इन सब प्लानिंग में मैं अपने बेटे को खो दूंगा। अगर आगे से मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं सब भूल जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने अलग धर्म में शादी किया। उसकी शादी को तोड़ने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा उसके चक्कर में अपने धर्म को ना भूल जाए। मैं उन्हें अलग करना चाहता हूँ। मैं इसमें अपने बेटे का नुकसान नहीं चाहता। आलेख कहता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से हम कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं करेंगे जिसमें कि उसको कुछ भी हो। तो वहाँ पर व्यास जी मान जाते हैं। चाहत इंजेक्शन लेकर पीछे घूम रही होती है नील के, लेकिन नील आगे भागता है। उसे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। चाहत कहती है कि कायर की तरह मत भागो और सामना करो। नील कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। चाहत नील को खींचती है और वो बिस्तर पर गिर जाते हैं। चाहत उसे प्यार से कहती, तुम कितने सुंदर है, कोई भी लड़की तुम्हारी आंखों में खो जाएगी। नील खुश होकर शर्माता है। अचानक से चाहत इंजेक्शन लगा देती है और कहती है कि देखो मैंने इंजेक्शन लगा भी दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। नील कहता है कि सच में मुझे पता नहीं चला, तुम्हारे हाथों में जादू है। वहाँ पर वो दोनों हंसते हैं। आगे देखते हैं कि मामी आती है और कहती है कि, लेकिन उससे पहले चाहत जो है वो बहुत ज़्यादा समझाती है, डांटती है नील को, और वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बोलते हैं कि आगे से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मामी बाहर खड़ी होकर चिल्लाती है कि डॉक्टर चेकअप के लिए आए हैं। नील वहाँ पर जाता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहता है कि पैरों में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर ऐसा ही रहा और कुछ बदलाव नहीं आया तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नील चाहत को लेने के लिए भागता है। व्यास जी कहते हैं कि मुझे दूसरे धर्म के डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है, मुझे इसी डॉक्टर से इलाज करवाना है। तो वह कहता है कि क्या इलाज है? डॉक्टर कहता है कि इलाज में 1 लाख के करीब का खर्चा आएगा, इंजेक्शन लगना है। तो वह सोचता है कि मेरे पास में अभी इतने पैसे नहीं हैं, हमारे अकाउंट वगैरह सब सीज हो चुके हैं। आलेख जो है वो बोलता है, ज़रूर। व्यास जी कहते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि हमारी ये प्लानिंग सफल होगी? आलेख कहता है कि ज़रूर, नील आपके लिए ज़रूर नौकरी करेगा और जहाँ पर चार डॉक्टर हैं वहाँ पर नील जब वेटर बन जाएगा तो उनमें दूरियां पैदा होंगी, दोनों में नफरत पैदा होगी और ये शादी टूट जाएगी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहत पानी भर रही होती है, वहाँ पर मामी आती है और उसे थैंक्स बोलती है नील को बचाने के लिए। वह कहती है कि यह मंगलसूत्र हमारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अलग मायने हैं। ये पति की रक्षा करता है और उसको हर मुसीबत से बचाता है, पर मैं तुम्हें ये पहनने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है। और वह चली जाती है। वहाँ पर चाहत सोच में पड़ जाती है कि नील ने मुझे कहा था कि किसी भी चीज़ के लिए अपने धर्म से हटकर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। चाहत को बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वह अंदर भागती है और गोलू को उठाती है और बोलती है, तुमने मुझे बहुत मिस किया ना, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वह गोलू से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील मैनेजर से बात करता है और कहता है कि मुझे आपकी वेटर की नौकरी मंजूर है क्योंकि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है अपने बाबा जी को इंजेक्शन लगवाने के लिए, और वह इस नौकरी के लिए हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाहत बात कर रही होती है गोलू से। वह उसको बिठाती है तो बिठाते हुए चाहत का करला गोलू के कपड़ों में फंस जाता है। चाहत वह कहती है कि जैसे ये गहना है ऐसे ही मंगलसूत्र भी एक गहना है काले मोतियों का, ये किसी धर्म को कैसे तोड़ सकता है। अगर इसको पहनने से नील को सुरक्षा हो सकती है तो मुझे ये ज़रूर पहनना चाहिए, और वो नील के बचाव के लिए वो मंगलसूत्र पहनती है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्या होने वाला है आगे ज़रूर बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।